Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Feroz Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Zab Khurram. Today, our topic is parts of speech, and this is part 5th, in which I am going to explain you the third important part of parts of speech, that is adjective. What is adjective? As you know, first of all, we discussed the noun and its types, then the pronoun and its types. Now this is the third one, adjective and its types. Adjective किससे कहते हैं? What's adjective? Adjectives are words that are used to describe or modify noun or pronoun. यानी adjective जो है वो noun और pronoun से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह हमें noun और pronoun के बारे में मज़ीद वजाहत करता है। और these are the words which show us quality, size, number and possession of the noun or pronoun. Adjectives वो अल्फाज हैं जो हमें नाउन के बारे में, उसकी तादाद के बारे में, उसकी मलकियत के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके साइज़ के बारे में मज़ीद वजाहत करता है। पहले ही आपने नाउन पढ़ा है, पहला टॉपिक जो है उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, नाउन पढ़ा है। नाउन किससे कहते हैं और नाउन की किस्में आपने पढ़ी हैं। अब उसके बाद प्रोनाउन, एक लंबा सा टॉपिक चला, प्रोनाउन किससे कहते हैं और उसके किस्में कौन कौन से हैं वो भी आपने पढ़ा है। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किससे कहते हैं, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। यानी नाउन और प्रोनाउन जो आपने पढ़ा है उन्हीं के साथ मज़ीद एडिशन उस नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में दे आर यूज्ड टू शो द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिटेल्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव के बारे में हम ये समझ सकते हैं, ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद जानकारी देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन की देते हैं, एडिशनल डिटेल्स देते। तो कैसे देते हैं एडिशनल डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल्स देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ये हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही समझ सकते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। तो उसके बाद आप आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि एडजेक्टिव किससे कहते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, तो क्वालिटी और काइंड। यानी जैसे मैंने अभी कहा है, एडजेक्टिव्स जो हैं नाउन की तादाद के बारे में हमें कभी बताता है, नाउन की क्वालिटी के बारे में कभी हमें बताता है, नाउन की या प्रोनाउन के साइज़ के बारे में कभी हमें बताता है, नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में कभी हमें बताता है। तो पहले हम क्वालिटी या काइंड के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव के जरिए से जाहिर होती है। लाइक एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइका इज ड्राइविंग अ ब्लैक कार। फाइका इज ड्राइविंग अ ब्लैक कार, ठीक है। अब देखेंगे फाइका, पहले ही मैंने कहा है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें इस सेंटेंस में तो पहले फोकस किस पे करना है, नाउन और प्रोनाउन पे। पहले हम देखेंगे नाउन कौन कौन सा है। एक है फाइका, जैसे प्रॉपर नाउन ऑलरेडी हमने पढ़ा। इसी तरह से इस सेंटेंस में है कार, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में मेंशन हुआ है। तो आपको अगर अच्छी तरह से आपने नाउन का लेसन अपनी अच्छी तरह से समझा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन ए नाइस वे। तो फाइका और कार, और देखो दोनों की कलर जो मैंने है रेड किए, दोनों नाउन है इसमें। अब देखेंगे फाइका के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं या कार के बारे में, क्योंकि दोनों नाउन है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइका के साथ कोई इन्फॉर्मेशन जुड़ी नहीं है और कार के साथ इन्फॉर्मेशन जुड़ी है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन जुड़ी है, कार के साथ ब्लैक कार है।
तो अगर ब्लैक होता भी नहीं वहां पे फिर भी ये सेंटेंस मुकम्मल था, फाइका इज ड्राइविंग ए कार। लेकिन जब यहाँ पे ब्लैक कार आया, दैट मीन्स कार के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस सेंटेंस जिस वर्ड के जरिए से हम तक पहुंची है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्वालिटी या काइंड है कार की। तो ब्लैक, रेड, ब्लू, जब हम ये जाहिर करते हैं, ये वर्ड मेंशन करते हैं, तो हमें पता चलता है तो ये उस चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में होती हैं, उस नाउन के बारे में होती हैं। ये जो एडिशन उसमें होती हैं उसको कहते हैं एडजेक्टिव। दैट इज द ब्लैक। तो इसको मैंने येलो कलर में डाला है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में आप देखेंगे दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स जो हैं वो रेड कलर में हैं और एक एडजेक्टिव है उसको मैंने येलो कलर में डाला है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमें साइज के बारे में, यानी नाउन और प्रोनाउन के साइज के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ पे भी एडजेक्टिव मेंशन हो सकता है। तो कैसे? अब एक उसी जैसे एक और सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। मैंने एक जैसे बनाए सो दैट कि आपको आसानी हो जाए समझने में। फाइका इज ड्राइविंग अ बिग कार। तो पहले क्या था? फाइका इज ड्राइविंग अ ब्लैक कार। तो वहाँ पे काइंड के बारे में। अब यहाँ पे बिग कार, तो हमें साइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो फाइका भी यहाँ पे नाउन है और कार भी यहाँ पे नाउन है और दोनों रेड कलर में मैंने रखे। और लेकिन फाइका के बारे में मजीद जानकारी नहीं हमें मिल रही है, बल्कि कार के बारे में हमें मजीद जानकारी मिल रही है। और वो कौन सी जानकारी है? साइज के बारे में जानकारी है। तो बिग जो है, बिग हो, स्मॉल हो, लार्ज जो है, ये साइज के बारे में है। तो एडजेक्टिव है, कार के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिग क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है? साइज ऑफ एडजेक्टिव, यानी नाउन या प्रोनाउन के साइज के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, मजीद जानकारी मिलते हैं, वो एडजेक्टिव के जो प्रोनाउंस हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो उसमें शुमार होता है। अब एक और एग्जांपल है हमारे सामने, तो वो कौन सी है? नंबर के बारे में। पहला है क्वालिटी काइंड, दूसरा है साइज, अब तीसरा है नंबर के बारे में। फाइका हैज सेवरल कार्स। फाइका हैज सेवरल कार्स। यहाँ पे भी फाइका नाउन है और यहाँ पे भी कार नाउन है और दोनों रेड कलर में मैंने रखे हैं। और न फाइका के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है बल्कि कार के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। और देखो अगर हम एडजेक्टिव हटाएंगे फिर भी सेंटेंस मुकम्मल होता है। ये ऑलरेडी मैंने क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देती है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो अगर हम इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हटाएंगे तो इन्फॉर्मेशन फिर भी होगी, सेंटेंस फिर भी मुकम्मल होगा, लेकिन ये एडिशनल है इसलिए हमें एडिशन उसमें होता है। तो फाइका हैज़ सेवरल कार्स, ठीक है। वहाँ पे हम ये से कह सकते हैं फाइका हैज़ वन कार, फाइका हैज़ टू कार। अब सेवरल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन भी हम रख सकते हैं। तो सेवरल जो है, सेवरल हो, वन हो, टू है, ये नंबर है, तादाद हमें बताता है। तो ये कार के साथ जुड़ा हुआ है, दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फाइका हैज़ ए कार, तो हम ये भी कह सकते हैं। अब हमने सेवरल कार लिखा तो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से है पोसेशन। तो मैंने ऑलरेडी पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया है माई है, आवर है, योर है, हिज, हर, इट्स एंड दियर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव प्रोनाउन भी मैंने पढ़ा है और पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी मैंने उसमें ऐड किया है सो दैट कि आगे हमें आसानी हो जाए समझने में। तो पोजेशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन की मलकियत जहाँ हमें पता चलती है, किसी नाउन और प्रोनाउन की जो उसकी अधिकार जहाँ से हमें पता चलता है उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारे पास है इट इज़ हर कार, इट इज़ हर कार। तो इट किसी का प्रॉपर नाउन तो नहीं है, ये नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है, इसलिए इसका कलर भी मैंने डिफरेंट रखा है। लेकिन कार जो है, कार वहाँ पे भी नाउन थी, कार यहाँ पे भी नाउन है, तो कार उसका कलर मैंने रेड रखा है। जो मैंने कलर्स डिफरेंट यहाँ पे यूज़ किए हैं खाली आपको आसानी, आपको समझने के लिए, आपको ईजी करने के लिए मैंने इसमें कलर्स डालें, तो सो दैट कि आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो इट इज़ हर कार, तो इट जो है ये प्रोनाउन है और कार जो है नाउन है। लेकिन इट के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं, कार के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है। हर कार, हिज कार, आवर कार, ठीक है।
तो जब ये हमें पता चलता है तो पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें मलकियत, वहाँ से हमें अधिकार का पता चलता है। तो पोजेशन जो है नाउन या प्रोनाउन की, तो हिज है, हर है, जैसे मैंने अभी कहा है, इट्स है। ऑलरेडी मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव जब अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएंगे इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर तो हमें आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो एक और सेंटेंस है, दिस इज हिज बैट। तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के जुमरे में आता है। और बैड क्या है? वो नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। तो हिज बैड जब आया तो उस वहाँ पे मलकियत पता चलती है, वहाँ पे अधिकार पता चलता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इट इज़ हिज कार, तो इट जो है वो प्रोनाउन है। वहाँ सब में हमने नाउन यूज़ किया था, वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे डिलिबरेटली प्रोनाउन यूज़ किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया द एडजेक्टिव गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। तो अगर हम नाउन ही यूज़ करते तो प्रोनाउन यूज़ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप समझते शायद प्रोनाउन के ज़रिए इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे नाउन दोनों मेंशन किए हैं जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है, वहाँ पे प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है। तो हिज दोनों में जो भी येलो कलर्स हैं, येलो कलर जो इसमें मेंशन किए हैं वो सब हैं एडजेक्टिव्स, और जो रेड कलर है वो सब है नाउन्स, और जो हरे कलर ग्रीन कलर है वो सब है प्रोनाउंस। सो इस तरह से एडजेक्टिव का लेसन जो है वो आई थिंक मुकम्मल हो चुका है। मैंने कोशिश की अच्छी तरह से आपको समझाने की, और आई होप अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी यू विल कॉन्टैक्ट मी, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो इंशाल्लाह यू विल कॉन्टैक्ट मी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।